नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलरशिप 2022-23, जी बिल्कुल आप सही पढ़ पा रहे। 2022-23 के छात्र जो काफी टाइम से आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हो, आप लोग अपडेट्स का इंतजार करो कि सर हमारी जो है कि छात्रवृत्ति कब आएगी। तो फाइनली आप लोगों के लिए मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में कि जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको बोलना नहीं पड़ेगा, मैं अपने आप ही अपडेट्स आपको शेयर करूंगा। तो फाइनली आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव साइन, एक अच्छी न्यूज जो है कि आप लोगों के लिए निकल कर आ गई है। तो इसको इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपको छात्रवृत्ति की उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, क्या पॉजिटिव न्यूज, क्या खुशखबरी निकल के आ रही है, और अगर छात्रवृत्ति मिलेगी तो कब तक मिलेगी, उसके लिए क्या करने को कहा गया है। तो वीडियो में पूरा आखिरी तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आपको समझाऊंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप यूपी स्कॉलरशिप की सही और जो है कि पुख्ता जानकारी चाहते हो इसके बारे में, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हो, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट भी कीजिए। तो चलिए आपको अब सीधा बिना टाइम वेस्ट के लेके चलता हूं खबर की तरफ, और उसी से हम लोग ये सारा जो है कि जानते हैं कि आखिर में पॉजिटिव साइन क्या, पॉजिटिव अपडेट जो है कि क्या रखी है। तो देखिए, ये देखिए अपडेट। और यहाँ पर एक बात मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जो छात्रवृत्ति से जुड़ी अपडेट्स आती है, मान लो बनारस से आई, मुजफ्फरनगर से आई, कहीं से भी पूरे यूपी से, कहीं के भी समाज कल्याण से आती है, तो वो सभी के लिए एप्लीकेबल होती है। ये बात आप लोग को, अगर आप चैनल को फॉलो करते हो तो आपको ये बात मालूम होगी। तो आपके लिए बनारस से जो है कि बनारस का जो समाज कल्याण ऑफिस है, वहां से अपडेट आप लोग के लिए SC ST के जो छात्र हैं, जिनकी छात्रवृत्ति जो है कि पिछले वर्ष की नहीं आ रखी है, यानी कि 2022-23 सेशन की, जिन्होंने जो है कि पूरा प्रोसेस दोबारा से किया गया, उनके लिए जो है कि न्यूज होने वाली है। डेट देख सकते हैं 13 अक्टूबर की। हालांकि थोड़ा लेट आ रही है वीडियो, तब मेरे हाथ ये अपडेट लगी नहीं थी, इसलिए वीडियो भी नहीं आई। तो अभी इस अपडेट में हम लोग ये सारी चीजें हम लोग शेयर करेंगे। तो देखिए क्या अपडेट है। छात्र प्रमाणीकरण कराएं अन्यथा नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति, ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। ये कौन है? डॉक्टर प्रज्ञा पांडे, ये समाज कल्याण के अधिकारी हैं। देखिए यहां से हम लोग पूरा न्यूज जो है कि देखते हैं। प्रयागराज, सॉरी बनारस में बोला था, प्रयागराज 13 अक्टूबर। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा पांडे ने बताया कि सत्र 22-23 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में जनपद प्रयागराज में अनुसूचित जाति के उन छात्रों का आधार प्रमाणीकरण की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर है। अब ये इतना लेट बता रहे हैं इस चीज को कि लास्ट डेट जो है कि बता रहे हैं 14 अक्टूबर है। जो आधार से आपको डेमोग्राफी और वो सब करना था, उसकी जो लास्ट डेट थी वो 14 अक्टूबर थी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 14 अक्टूबर कल था और जो है कि बीत चुका है, और आज है 15 अक्टूबर। तो उम्मीद करता हूं मेरे जितने व्यूअर्स हैं उन्होंने तो ऑलरेडी कर रखा है। मैंने आप लोग को ये बातें आज से 1 महीने पहले ही बता दिया था कि आपको आधार जो है कि कैसे करना है, कब करना है, सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप मेरे परमानेंट व्यूअर हो तो आपने ये मिस नहीं किया होगा, आपने कर लिया होगा। तो देखिए क्या कह रही है इस बारे में हम लोग पूरा पढ़ते हैं कि उन छात्रों का आधार प्रमाणीकरण की जो अंतिम तिथि है वो 14 अक्टूबर है, यानी कि कल लास्ट डेट थी आधार प्रमाणीकरण करने की। किसके लिए? जो 2022-23 यानी कि पिछले सेशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। जो SC ST वर्ग के छात्र हैं जिनकी छात्रवृत्ति नहीं मिली, उनके लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं। उसका डेटा अप्रैल 2023 में पुनः सत्यापित किया गया था। वो आप सभी को मालूम है कि आपका जो है कि दोबारा से फॉर्म सत्यापित किया गया था। लेकिन उस दौरान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 1300 छात्रों और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के 800 छात्रों का प्रमाणीकरण लंबित है। मतलब ये बोल रहे हैं कि इलाहाबाद की ये सिर्फ बात कर रही है कि इलाहाबाद में टोटल अभी भी 2100 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपना जो है कि डेमोग्राफिक और जो है कि आधार OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन ये नहीं कर रखा है। ये हालांकि 13 तारीख की न्यूज है, इसलिए ये 14 तारीख की डेट बता रहे हैं। मैं 15 को वीडियो बना रहा हूं, मतलब 15 को आप देखोगे तो इसकी डेट ऑलरेडी बीत चुकी है। तो हम इसमें मेन चीज ये जानेंगे क्या उम्मीद है या नहीं है। देखिए जिला समाज का अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि इनको कई बार फोन करके प्रमाणीकरण के लिए बुलाया गया था। मतलब इन्होंने फोन करके भी सोचो इनको बताया गया छात्रों को कि आप ये सब कर लीजिए, वह आए नहीं। ऐसे में उनको प्रमाणीकरण के लिए अंतिम अवसर शनिवार तक दिया गया है, जो कि कल था। उन्होंने बताया कि प्रयागराज के अनुसूचित जाति के सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने सत्र 22-23 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किया था, उनका आवेदन समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए छात्रवृत्ति धनराशि भुगतान के अंतिम चरण में लंबित है। देखो ये आप लोग के लिए यहीं पर थोड़ी सी गुड न्यूज है कि इन्होंने कल जो है कि अपडेट किया कि 14 अक्टूबर जो है कि आधार ऑथेंटिकेशन की लास्ट डेट थी। इससे क्या पता चलता है? इससे पहले ये पता चलता है कि हम जो उम्मीद कर रहे थे कि अभी छात्रवृत्ति आ जाएगी अक्टूबर के पहले वीक में, उसका चांस ही नहीं था, क्योंकि जो आधार जो आपको करने को बोला गया था डेमोग्राफिक और OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन, उसकी लास्ट डेट ही 14 अक्टूबर रखी गई है। तो यानी कि कल जब लास्ट डेट बीत गई, अब जिन्होंने कर लिया होगा उसके बाद अभी लोग प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पर एक लाइन और आप पढ़ सकते हो, इन्होंने बोला भी इस चीज को कि जो सारा जो धनराशि का भुगतान है उसका जो अंतिम चरण में लंबित है, मतलब जो पेंडिंग पड़ा हुआ है सब कुछ ओके हो चुका है, सिर्फ पेमेंट बची हुई है जो कि सरकार की तरफ से लंबित होगी या उनका कुछ होगा।
उन्होंने सभी छात्रों को सूचित किया कि तत्काल अपना आधार एवं डेमोग्राफी का प्रमाणीकरण शनिवार तक पूर्ण कराएं, अन्यथा की स्थिति में आप छात्रवृत्ति धनराशि पाने से वंचित रह जाएंगे। वही चीज ये लिख रही हैं कि भाई फटाफट से करा लें, नहीं तो आप जो है कि इससे वंचित रह जाएंगे। इसका एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है, 2-3 चीजें इस जो है कि अपडेट से समाज कल्याण के अधिकारी हैं, और एकदम रिसेंट अपडेट है। रिसेंट का मतलब 13 तारीख की, आप समझ लो 1-2 दिन पहले की अपडेट है। तो 2-3 चीजें क्लियर हो रही हैं कि छात्रवृत्ति जैसे अभी आप लोग की और मेरी भी खुद की भी उम्मीद थोड़ी कम होने लग गई थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कोई अपडेट नहीं आ रहा था कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फाइनली एक अपडेट आई, समाज कल्याण ने बताया भाई कि जो है 14 तारीख तक लास्ट डेट थी। इसका मतलब कि जो पैसा मिलने को लेकर मैं आपको बोल रहा था वो मिलेगा, अभी भी मिलेगा, लेकिन डेट अभी भी क्लियर नहीं की गई है। पैसा मिलेगा, 14 अक्टूबर कल लास्ट डेट थी, तो जिन्होंने कर लिया होगा उनका आप प्रोसेस करेंगे। तो मे भी अक्टूबर तो आप समझ लो कि लास्ट तक मिल ही जाना चाहिए, इससे ज्यादा तो क्या ही लेके जाएंगे। मतलब कितना भी आप मान सकते हो सरकार का काम है, डिले होता है, पर इतना डिले मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए कि 14 अक्टूबर लास्ट डेट थी आधार और डेमोग्राफी करने की, जो आपने इस न्यूज में भी देख लिया। इन्होंने बताया भी कि 14 यानी कि कल शनिवार तक मौका दिया गया था। तो अब जब फाइनली डेट इसकी खत्म हो गई, इसका मतलब अब इनके पास और कुछ करना नहीं, बस एक ही चीज बच गई है, वो क्या है, आप लोग को पेमेंट करने की, यानी कि भुगतान करने की। तो उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि अगले 10 दिनों के अंदर अंदर आपको पेमेंट ये लोग कर देंगे, अगर कुछ इनका अब नया चीज ना लेके आ जाए कि भाई ये करो करो, आपने सब कुछ कर लिया, पूरा नचा लिया इन्होंने। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये छात्रवृत्ति का पैसा अब दे देंगे फाइनली। तो गुड न्यूज यही है कि अभी भी मतलब जो हम होप खो रहे थे, मैं भी खो रहा था, मुझे भी लगने लग गया था कि इन्होंने सच में स्कैम कर दिया बच्चों के साथ, अब छात्रवृत्ति नहीं देंगे। तो उसको लेकर एक अच्छी साइन है कि अब जो है कि पैसा मिलेगा, अभी भी चांस बना हुआ है, क्योंकि ये आपने अपडेट देख ली। सो चलिए, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर कोई और अपडेट आती है जो कि आएगी तो डेफिनेटली मैं आपको शेयर करूंगा वीडियोस के थ्रू। और वीडियोस के अगर आप इससे नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम चैनल जिसकी मैं बात आपको हमेशा करता रहता हूं, एसके टेक्नोमेशन का टेलीग्राम चैनल जो है कि आपको वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। कहां मिल जाएगी आपको लिंक? आप कमेंट सेक्शन में देखोगे तो वहां आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। वहां से आप एसके टेक्नोमेशन का टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हो, यूपी स्कॉलरशिप का टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ सकते हो, और सही अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।